गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मेस्मरिज्म अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या होती है, ये कैसी विद्या है। ये विद्या हमारी आकर्षण शक्ति को बढ़ाती है। हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं मेस्मरिज्म के प्राथमिक अभ्यास कौन से हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये विद्या किन लोगों को करनी चाहिए और किन को नहीं। जो भी व्यक्ति ये विद्या शुरू करना चाहते हैं, इसका अभ्यास, उन्हें उचित है कि सबसे पहले वे ये जांच कर लें कि हम साधन की योग्यता रखते हैं या नहीं। अभ्यासी के लिए आवश्यक है कि वो 20 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक ना हो। दूसरा है बीमार ना हो। तीसरा, किसी मानसिक दुख में ग्रसित ना हो। स्वभाव आलस्य रहित और परिश्रमी हो। आर्थिक चिंता से व्याकुल ना हो। मादक द्रव्य या अन्य व्यसनों का गुलाम ना हो। आत्मविश्वासी हो, आशावादी हो, दृढ़ निश्चयी और धैर्य धारण करने वाला हो। ऐसे व्यक्ति की आंखों में कोई रोग नहीं होने चाहिए। मन राग, द्वेष और नीच वासनाओं से भरा हुआ ना हो। इस विद्या पर पूर्ण विश्वास और सीखने की जिस व्यक्ति की दृढ़ इच्छा हो, ऐसे व्यक्ति मेस्मरिज्म का अभ्यास कर सकते हैं। जिन भी व्यक्तियों में ये गुण नहीं है, उनके अंदर जब तक ये गुण ना आ जाए तब तक इसका आरंभ ना करें। इस योग अभ्यास में सफलता कुछ देर से मिलती है, इसलिए दृढ़ता पूर्वक अधिक दिनों तक अभ्यास करने के लिए पहले से ही तैयार रहें। कुछ लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी होती है जिससे उन्हें सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, परंतु सबके लिए ऐसी बात नहीं है। जैसे शरीर को मजबूत बलवान बनाने के लिए निरंतर अभ्यास और सावधानी की जरूरत होती है, वैसे ही मन को बलवान बनाने के लिए भी बहुत दिनों तक साधन करते रहने की आवश्यकता होती है। 1-2 महीने में ही सफलता ना मिले तो साधना छोड़नी नहीं चाहिए, वरन प्रयत्न जारी रखना चाहिए। मेस्मरिज्म विद्या का प्रमुख साधन क्षेत्र आंखें हैं। नेत्रों के द्वारा ही एक मनुष्य का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। ये बिजली के जलते हुए बल्ब हैं जो दूसरों पर तुरंत ही अपना सर डालते हैं। इसलिए अभ्यासी को अपनी नेत्र शक्ति बढ़ानी चाहिए। भारतीय योग शास्त्र में त्राटक का बड़ा महत्व है। पश्चिमी डॉक्टरों ने भी नेत्र शक्ति बढ़ाने के लिए त्राटक को ही उपयुक्त समझा है, इसलिए सबसे पहले साधक को त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। आगे हम त्राटक की कुछ ऐसी विधियां बताएंगे ताकि आपकी आंखों की शक्ति बढ़ सके। सबसे पहले आप 1 फीट लंबा और चौड़ा एक चौकोर कागज का गत्ता ले लें और उसके बीच में 1 रुपए के बराबर एक काला गोल निशान बना लें। उस निशान में स्याही काले रंग की इस तरह से भरें कि कहीं कम कहीं ज़्यादा इस तरह से ना हो। इसके बीच में सरसों के बराबर का सफ़ेद निशान छोड़ दें और उस सफ़ेदी में पीला रंग भर दें। इस कागज को किसी दीवार पर टांग दें। अब इस गत्ते से आप इतनी दूर 4 फीट की दूरी पर बैठें और इस प्रकार बैठें कि वो काला गोला आपकी आंखों के बिल्कुल सीध में हो, ना ऊपर ना नीचे। इस साधना में एक कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें ना अधिक प्रकाश हो और ना अधिक अंधेरा, ना सर्दी हो ज़्यादा ना गर्मी। पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए आप बैठें और काले गोले के बीच में जो पीला निशान है उस पर अपनी दृष्टि को जमा लें। चित्त की सारी भावनाएं एकत्रित करके उस बिंदु को इस प्रकार देखें मानो हम अपनी सारी शक्ति नेत्रों के द्वारा उसमें प्रवेश कर देना चाहते हैं। ऐसा सोचते रहें कि मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ जा रहा है। कुछ देर इस प्रकार देखने से आंखों में दर्द होने लगता है और पानी बहने लगेगा। तब अभ्यास बंद कर दें। अभ्यास के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर एक नियत स्थान बना लें और वहां बैठें।
पहले दिन देखें कि कितनी देर में आंखें थक जाती हैं और पानी आ जाता है। पहले दिन जितनी देर अभ्यास किया है प्रतिदिन उसमें से 1 या आधा मिनट बढ़ाते जाएं। इस प्रकार दृष्टि को स्थिर करने पर आप देखेंगे कि उस काले गोले में तरह तरह की आकृतियां पैदा होती हैं। कभी वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा तो कभी बड़ा, कभी चिंगारियां सी उड़ती हुई दिखाई देगी तो कभी बादल से छाए हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार वो गोला अपनी आकृति बदलता रहेगा, किंतु जैसे जैसे आपकी दृष्टि स्थिर होनी शुरू होगी वैसे वैसे ही ये गोला भी स्थिर होता जाएगा और उसमें दिखने वाली आकृतियां बंद हो जाएंगी और बहुत देर देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। त्राटक करने का चित्र और भी कई तरह से बनाया जा सकता है। 1 फुट लंबे चौड़े चौकोर दर्पण में बीचों बीच चवन्नी के बराबर काले रंग के कागज का गोल टुकड़ा काटकर आप चिपका सकते हैं। उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर एक पीला बिंदु बनाते हैं। इस अभ्यास को 1 मिनट से शुरू करते हैं और प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाते जाते हैं। जब इस तरह दृष्टि स्थिर हो जाती है तब और भी आगे का अभ्यास शुरू किया जाता है। दर्पण पर चिपके हुए कागज को छुड़ा देते हैं और उसमें अपना मुंह देखते हुए अपनी बाईं आंख की पुतली पर दृष्टि जमा लेते हैं और उस पुतली में बड़े ध्यानपूर्वक अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तीसरी त्राटक की विधि है मोमबत्ती या दीपक की ज्योति पर दृष्टि जमाने की। दीपक घी का या शुद्ध सरसों के तेल का होना चाहिए। मोमबत्ती की रोशनी बहुत ठंडी समझी जाती है। चौथी विधि प्रातःकाल के सूर्य पर दृष्टि जमाने की है और 5वीं चंद्रमा पर त्राटक करने की है। इनमें से इच्छानुसार चाहे जिसे भी किया जा सकता है, पर हम आप लोगों को यही सलाह देंगे कि इन सब विधियों के अनुसार क्रमशः त्राटक करें और सब त्राटकों पर दृष्टि स्थिर हो जाए तो अपने को सफल हुआ समझें। अभ्यास जब आपका पूरा हो जाए और उठें तो गुलाब जल से आँखों को धो डालें। आँख धोने के लिए कांच की प्यालियों को बाजार से ले आएं। उनमें गुलाब जल भरकर आँखों से लगाना चाहिए और उस पानी में आंखें खोलकर उन्हें स्नान कराना चाहिए, जिससे उनकी उष्णता शांत हो जाए और शीतलता प्राप्त हो। अभ्यास से उठने के बाद कोई पौष्टिक शीतल वस्तु खा लें, ये भी आवश्यक है। दूध या दही की लस्सी, मक्खन, मिश्री, फल, शरबत आदि कुछ सेवन कर लेने से शरीर की बढ़ी हुई गर्मी भी शांत हो जाती है। तो इस तरह से आप मेस्मेरिज्म का प्राथमिक अभ्यास करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।